प्यारे बच्चों, आपके लिए नई कहानी लेकर आपके अंकल अहमद अदनान तारिक हाजिर हैं। तो शुरू करें आज की नई कहानी, जो मेरी किताब नन्हा अजदहा से ली गई है। आज की कहानी का उन्वान है मुस्कुराहट। बच्चों, जीनू इर्द गिर्द फैले हुए पानियों में पाए जाने वाले मगरमच्छों में से सबसे भोला भाला था। जब दूसरे मगरमच्छ औरों पर गुर्राते और दांत पीस पीस कर गुस्सा दिखाते, जीनू हर किसी को मुस्कुरा कर मिलता। उसकी हंसी उसके बड़े मुंह पर बड़ी भली लगती। एक दिन दूसरे मगरमच्छों ने उसे रोका कि उसे इतना मुस्कुराना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरे मगरमच्छों की तरह चेहरे पर नाराज़गी का तासर रखना चाहिए। जीनू बेचारे ने सबसे वादा किया कि वो कोशिश करेगा और फिर एक नाराज़ सा चेहरा बना लिया। लेकिन उसके चेहरे के तासरात सिर्फ 2 सेकंड बरकरार रहे और उसके चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई। उसने सबसे पूछा कि वो नाराज़ चेहरे से कैसा लग रहा था, तो दूसरों ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे बताया कि बहुत ही भोंडा। उनका ख्याल था कि जीनू कभी दूसरे मगरमच्छों की तरह जालिम नहीं हो सकता। एक दिन कुछ दरियाई घोड़े दरिया में आए। वो बहुत बड़े बड़े थे और वह तादाद में भी बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने दरिया में मगरमच्छों की मनपसंद जगह पर कब्ज़ा जमा लिया। वहाँ उन्होंने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। वो मुंह में पानी भर भर कर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। कुछ गोते लगाकर पानी में छुपा छुपी खेल रहे थे। उनकी उछल कूद से पानी में बड़ी बड़ी लहरें पैदा हो रही थी। इन सब को बड़ा मज़ा आ रहा था। जीनू को उनका हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला बहुत पसंद आ रहा था। जीनू को सबसे मज़े वाली बात ये लग रही थी कि दरियाई घोड़े पानी में डूब जाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह पर नमूदार होते हैं तो बेशुमार पानी के बुलबुले बनते हैं। उसे इनका ये मुकाबला भी बहुत पसंद था कि सबसे बड़ी लहर कौन बनाता है, और उनके पानी को हवा में फेंक कर फव्वारे बनाने वाला अंदाज भी उसे बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन दूसरे नक चढ़े मगर बच्चों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। जीनू ने दरियाई घोड़े के एक बच्चे को देखा जो बड़ा गोल मटोल था। उसका नाम जुगनू था। जुगनू ने जीनू से कहा कि वो ये शर्त लगा सकता है कि वो इतने बुलबुले नहीं बना सकता, और फिर उसने पानी के बुलबुलों का एक बादल बना दिया। लेकिन जीनू ने यही काम उसे अपने नथनों से कर दिखाया। फिर जुगनू ने मुंह परे मोड़ा और दरिया में गोता लगा लिया। लेकिन जीनू भी ये काम कर सकता था। वो भी आसानी से पानी के नीचे चला गया और फिर वो तैरते हुए दरिया किनारे चले गए। इस तरह वो दोनों दोस्त सारा दिन खेलते रहे। जीनू ने ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी नहीं किया था। लेकिन नक चढ़े गुस्सेले मगरमच्छ बहुत उकता चुके थे। वो सब इकट्ठे होकर सोच रहे थे कि इन दरियाई घोड़ों से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। पहले उन्होंने दांत नुकोस कर उन्हें डराना चाहा, लेकिन दरियाई घोड़े मुस्कुराए तो मगरमच्छों ने देखा कि उनके दांत ज़्यादा बड़े थे। फिर वो दरियाई घोड़ों से बदतमीज़ी पर उतर आए और उन्हें बदबूदार जानवर कहा। लेकिन दरियाई घोड़ों ने बुरा नहीं मनाया। वो इसे मगरमच्छों का मजाक समझ रहे थे। जब दरियाई घोड़े तैरने लगे तो मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन बड़े सुकून से घोड़े दरिया की गहराई में चले गए, जहाँ मगरमच्छों का जाना मुश्किल था। अब मगरमच्छों को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। लेकिन जीनू के पास एक तरकीब थी। उसने नकचड़ों से पूछा कि वो मुस्कुरा कर दरियाई घोड़ों को प्यार से क्यों नहीं कहते कि वो यहाँ से चले जाएं। तो नकचड़ों की हंसी निकल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जीनू ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब नकचड़ों ने उसे ये भी करने की इजाज़त दे दी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, नकचड़ों का ख्याल था, लेकिन फिर ऐसा हो गया। दरियाई घोड़े जीनू को पसंद करते थे। उन्हें उसके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत पसंद थी। उन्होंने उसकी बात गौर से सुनी। जब जीनू ने उन्हें बताया कि नकचड़े मगरमच्छ हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करते, इसीलिए वो हर वक्त जले भुने रहते हैं, तो उन्होंने जीनू को कहा कि वो एक शर्त पर यह जगह छोड़कर दरिया में आगे चले जाते हैं, अगर वो जुगनू के साथ रोज़ खेलने वहाँ आया करेगा। उसने दरियाई घोड़ों की ये शर्त मान ली। मगरमच्छ दरियाई घोड़ों को जाते देखकर बहुत हैरान थे। उन्होंने जीनू से भी कोई बात नहीं की, लेकिन वो अब दिल में इस बात को मान गए थे कि लड़ने भिड़ने से कहीं बेहतर
مسکرا کر بات کرنا ہے.